Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, साइबर स्फीयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर बेटा हमने बेसिक जो इसका फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के रिलेटेड फिलहाल मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ और उनको लिखना कैसे है और उसके बाद उनकी हेडिंग्स और प्रेजेंटेशन सारा और उसके अंदर जितने मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा हमने जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको प्रॉपरली बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, अगर आपको क्वेश्चन होता है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। सेम एज आज हम लोग जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो बेटा हमारा है बेसिकली आउटपुट के बारे में, यानी आउटपुट स्क्रीन के बारे में। दैट इज द डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हम लोग जो भी कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं वो हमारा डिस्प्ले होता है, यानी सामने नजर आता है। ठीक है, जिस तरह आप लोग कीबोर्ड से जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज टाइप कर रहे होते हैं वो सामने आपको नजर आ रही होती है एक स्क्रीन के ऊपर। वो स्क्रीन क्या होती है, वो कोई मॉनिटर हो सकता है, वो कोई एलसीडी हो सकती है, वो कोई टीएफटी हो सकती है। जैसे कि आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर आपको हर चीज नजर आती है जब आप लोग कोई भी कुछ ऐड करते हैं या फिर आप कोई तस्वीर देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली विजुअल डिस्प्ले जो होता है, अगर सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में हमने देखना है तो वो आउटपुट हमारा डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर होता है। तो ये डिस्प्ले स्क्रीन डिफरेंट टाइप्स की हैं, इनकी वर्किंग डिफरेंट है, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा डिस्प्ले स्क्रीन होती क्या है? डिस्प्ले स्क्रीन इज एन आउटपुट डिवाइस। ये पहली बात है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट वो चीज होती है जो हमें रिजल्ट दिखाती है, जो हम लोग इनपुट करते हैं। दैट डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियोस, जो तस्वीरों को, अल्फाज को या वीडियोस को स्क्रीन के ऊपर शो करवाती है। इट इज आल्सो कॉल्ड मॉनिटर। इसका दूसरा नाम मॉनिटर है या स्क्रीन, या उसको स्क्रीन कहा जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइस है। अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, तो आपने इसी तरह बेटा सबसे पहले जो है डिस्प्ले स्क्रीन हेडिंग देनी है, नीचे उसकी डेफिनेशन ये वाली लिखनी है। उसके बाद नीचे आपने हेडिंग देनी है टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। अब मैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, मतलब कि इनका वर्किंग क्राइटेरिया कह सकते हैं। काम तो इनका डिस्प्ले करवाना है, लेकिन वर्किंग और उसके बाद एनर्जी के लिहाज से और इसके अलावा साइड इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स के लिहाज से, स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से इनके अंदर कुछ डिफ्रेंसिएशन है, वो हम डिस्कस करते हैं। जी, टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन क्या? सबसे पहले हमारा जमीन यूज होता है, दैट इज सीआरटी मॉनिटर। वो आजकल भी यूज हो रहा है, लेकिन पुराने दौर में फर्स्ट टाइम यही यूज हुआ था। दैट इज कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इसको कहा जाता है। सीआरटी मॉनिटर इज एन ओल्डर टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। ये पुराने जमाने वाला, यानी पुरानी किस्म का जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन इसको कहा जा सकता है। ये जस्ट लाइक ऐसे लगता है, इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन। जिस तरह का आपने अगर देखा हो घर में आपके टेलीविजन पड़ा हो, तो टेलीविजन बिल्कुल सेम वैसे ही मॉनिटर है। इसके अंदर क्या होता है, इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियोस। ये बिल्कुल वही काम करती है, यानी डिस्प्ले वाला के टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियोस को स्क्रीन पे शो करवाती है। अब ये कैसे शो करवाती है वो उसकी वर्किंग पे डिपेंड करता है। अब आपने हेडिंग देनी है बेटा वर्किंग ऑफ सीआरटी। वर्किंग कैसे करता है? कैथोड रे ट्यूब, इट यूजेस अ कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर एक्चुअली कैथोड फास्फोरस पार्टिकल्स यूज होते हैं, जो कि एक रे यानी उसके ऊपर बम्बारमेंट की जाती है ट्यूब के ऊपर, जो डिस्प्ले बनाता है। बेटा जो पिक्चर होती है या कोई भी इमेज या टेक्स्ट होता है, जो स्क्रीन पे इमेज बनता है, उसको ना बेसिकली एक छोटा, एक सबसे छोटा एलिमेंट है जिसको हम स्क्रीन रेजोल्यूशन के अंदर डिस्कस करते हैं, जो तस्वीर बनाने के लिए यूज होता है, उसको हम कहते हैं पिक्सल। पिक्सल एक छोटा सा डॉट होता है। वो डॉट क्या काम करता है? जितने ज्यादा डॉट्स होंगे मिलके उतना ज्यादा अच्छा इमेज बनाएगा। तो फास्फोरिक डॉट्स बनाता है आके आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसकी वजह से आपका इमेज बनता है। ठीक है, हम लोग जब भी मोबाइल फोन लेते हैं या फिर हम लोग जो है कोई भी कैमरा लेते हैं, हम उनसे कहते हैं कि हमें इतने मेगापिक्सल्स का कैमरा दे दें। जितनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन एचडी क्वालिटी हमें चाहिए होगी, उतने ज्यादा जो है वो मेगापिक्सल उसके ज्यादा होंगे, क्योंकि मेगापिक्सल ज्यादा होने का मतलब है कि उतने करीब तरीन होंगे और वो उतना ज्यादा इमेज अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या होता है? इट यूजेस अ कैथोड रे ट्यूब टू डिस्प्ले एन इमेज। इसके अंदर कैथोड रे ट्यूब लगी होती है जो कि इमेज को डिस्प्ले करवाती है। एंड सीआरटी मॉनिटर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर गन्स। अब ये वर्किंग कैसे होती है, ये मैंने डायग्राम ड्रा की है, जस्ट लाइक आपने टीवी देखा है, सामने फ्रंट स्क्रीन होती है इसी तरह की। ठीक है, पीछे इसकी एक ट्यूब लगी होती है। इस ट्यूब के अंदर क्या होता है?
दैट सीआरटी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर गन्स, इसके अंदर एक से ज्यादा गन्स होती हैं, जिसके अंदर से क्या गुजर के आता है, दैट फायर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से जो है वो फायर करता है, उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर फेंकता है। द स्क्रीन इज कोटेड विद टीनी फास्फोरस डॉट्स फ्रॉम इनसाइड, अंदर से उसको कोट किया होता है, मतलब कि उसके ऊपर जैसे हम कहते हैं ना मैग्नेटिक मटेरियल से उसके ऊपर पेंट किया होता है, इस तरह कोट किया होता है उसको। वो किस चीज से कोट किया होता है, फास्फोरस डॉट से, ठीक है। फास्फोरस डॉट से उसको जो है वो कवर किया होता है। जब उसके ऊपर वो फास्फोरस के ऊपर वो सीआरटी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आके टकराते हैं, तो उससे टकरा के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से वहां पे इमेज डेवलप हो जाता है। तो इस तरह ये बेटा सीआरटी मॉनिटर की जो है वो काम करने की सलाहियत है, या कह सकते हैं तरीका है जी बेटा। इस फ्लैट पैनल डिस्प्ले यानी डिस्प्ले स्क्रीन के टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। पहले हमने जो है सीआरटी डिस्कस किया, अब जो है हम लोग फ्लैट पैनल डिस्प्ले की बात करते हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है सीआरटी से थोड़ा मुख्तलिफ है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्निक्स की वजह से, इनके इम्पैक्ट जो होते हैं उनकी वजह से, और उसके बाद इसके फायदे नुकसान की वजह से ये डिफरेंट है, बट काम इन सबका एक ही है, इन्होंने डिस्प्ले देना है, यानी आउटपुट देनी है, हमें तस्वीर देनी है, लेकिन मुख्तलिफ शक्लों, मुख्तलिफ कीमतों के अंदर और मुख्तलिफ जो है वो रेजोल्यूशन के अंदर हमें देनी है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है टेक्स लेस स्पेस एंड आर लाइट वेट। पहली इसकी खसूसियत ये है कि ये क्या होता है, दैट आर डिस्प्ले टेक्स लेस स्पेस, कम जगह घेरता है, क्योंकि आपने टीवी देखा होगा या मॉनिटर देखा होगा, वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो जगह ज्यादा लेता है। लेकिन जो हमारी फ्लैट पैनल डिस्प्ले है वो बेसिकली जो है वो इस तरह बनी होती है कि इससे कम स्पेस लेती है। वो कैसे बने होती है वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। दे आल्सो कंज्यूम लेस पावर, एनर्जी भी कम खर्च करती है, यानी मॉनिटर की निस्बत देन सीआरटी, बट आर एक्सपेंसिव देन सीआरटीज, लेकिन ये महंगी है क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की, जिसकी वजह से इसका साइज भी कम हो गया और एनर्जी भी कम इस्तेमाल करने लगी, वो टेक्नोलॉजी ज्यादा कॉस्टली थी। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं और वर्किंग कैसे है वर्किंग फ्लैट पैनल डिस्प्ले की। इसमें वर्किंग क्या होती है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ टू प्लेट्स, ये दो प्लेट्स होती हैं बेसिकली। सीआरटी के अंदर एक प्लेट थी और उसके अंदर जो है वो पीछे उसके गंध लगी हुई थी, और उसके ऊपर वो क्या करता था, डॉट्स जो है वो उसके फास्फोरस डॉट्स जो है उसके ऊपर बम्बारमेंट इलेक्ट्रॉन्स की होती थी। अच्छा, फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ प्लेट्स ऑफ टू प्लेट्स ऑफ ग्लास, शीशे की दो जो है वो प्लेट्स होती हैं। दीज प्लेट्स कंटेन सब्सटेंस बिटवीन देम, और इनके दरमियान में कोई ना कोई सब्सटेंस होता है जो कि पिक्चर बनाने का काम करता है। अब वो सब्सटेंस क्या होता है, उसी की बुनियाद पे इसकी भी कुछ टाइप्स हैं। एंड द सब्सटेंस इज एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वे, एक्टिवेट मतलब काम करना मुख्तलिफ तरीकों से शुरू करता है। लाइक देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज इन फ्लैट पैनल डिस्प्ले, तीन किस्म की टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज होती है। पहली टेक्नोलॉजी हमारी बेसिकली बेटा है LCD, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये हमारे मोबाइल स्क्रीन में भी यूज होती है और आमतौर पे घरों में भी यूज होती है। ये LCD किस टाइप की होती है, जब हम जगह के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल फैटेड होती है, ठीक है। यानी ये इसकी अगर हम लोग मोटाई की बात करें वो कम होती है, जस्ट लाइक एक स्लैब की तरह होती है। और इसके अंदर जो है वो लिक्विड जो है दो, क्योंकि हमने पीछे टेक्नोलॉजी का पढ़ा कि ये जो हमारी फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, इसके अंदर दो हमारी शीशे की प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान कोई मटेरियल होता है जो कि काम करता है डिस्प्ले का। सो दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन कंटेन द सब्सटेंस कॉल्ड द लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल यानी कि लिक्विड की तरह का कोई इसके अंदर मटेरियल डाला होता है। आप लोग अगर अपनी एलसीडी स्क्रीन को दबा के देखेंगे आपको लगेगा ऐसा उसके ऊपर डॉट बन रहा है, एक्चुअली वो ये होता है कि लिक्विड जो सब्सटेंस होता है वो हमें नजर आता है। फिर जैसे हम छोड़ते हैं दोबारा से अपनी जगह पे वापस आ जाता है, क्योंकि ये जो है उसके लिक्विड के पार्टिकल इस तरह हरकत करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सब्सटेंस यानी लाइन अप इन सच अ वे, वो इस तरह अरेंज होते हैं। द लाइट बिहाइंड द स्क्रीन ब्लॉक, पीछे जो उस स्क्रीन के पीछे जो लाइट होती है वो रुक जाती है टू क्रिएट एन इमेज, जिसकी वजह से इमेज जो है वो फ्रंट पे हमें नजर आता है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद इसकी दूसरी टाइप ERD और LED भी हम लोग इसको कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। Means this type of display screen contains a substance that glow
जो कि ग्लो करना शुरू कर देता है, मतलब रोशन होना शुरू कर देता है व्हेन इट चार्ज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। जब उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो इसके अंदर जो सब्सटेंस होता है वो चमकना शुरू हो जाता है, ग्लो करना शुरू हो जाता है, रोशनी उसके अंदर आ जाती है और वो आरजीबी 4 कलर्स की होती है। यही हमारी सीआरटी मॉनिटर के अंदर आरजीबी टेक्नोलॉजी यूज होती है और इसी तरह जो है वो लिक्विड क्रिस्टल के अंदर या फिर एलईडी के अंदर यूज होती है और वो जो है कलर्स मिलके फिर बाद में डिफरेंट कलर्स बनाते हैं और उनकी जो है स्ट्रीमिंग करते हैं। अब मैंने उसके बाद जो है हमारी थर्ड जो इसकी टाइप है वो है दैट इज गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले दैट इज दिस टाइप ऑफ स्क्रीन इज सिमिलर टू द नियोन बल्ब। नियोन बल्ब जो पुराने दौर के अंदर यूज होते थे, नियोन गैस होती थी उसके अंदर, जो कि जब हम उसको बिजली से कनेक्ट करते थे, जब उसकी इलेक्ट्रिसिटी गुजरती थी तो वो जो गैस उसके अंदर होती थी वो रोशन हो जाती थी। इट यूजेस अ गैस दैट इमिट्स द लाइट। उसमें गैस होती है जो कि रोशनी को खारिज करती है, जिसकी वजह से डिस्प्ले बनता है। बेटा इन सब टेक्नोलॉजीज की बात करें, चाहे सीआरटी की बात कर लें या फ्लैट पैनल की जितनी टाइप्स हैं, एलसीडी, ईएलईडी या एलईडी और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, इन सब के अंदर जो है वो पार्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं। अब देखा जाए तो हमारे पास कैथोड रे सॉलिड फॉर्म के अंदर कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो और उनके अंदर आ जाते हैं, फास्फोरेट मटेरियल आ जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि उसके अंदर कहीं ना कहीं मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है, तो उसका जो इमेज है वो थोड़ा लो होता है। अगर हम लोग एलसीडी की बात करें तो उसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड की निस्बत ज्यादा करीब तीन होते हैं, जिसकी वजह से इसका इमेज उससे ज्यादा बेहतर होता है। और उसके बाद गैसियस एटम्स जो है वो ग्लो करते हैं, जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो हमारी एलईडी जो है वो ग्लो करती है, इट्स मीन उसका इमेज उससे भी बेहतर होता है। और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले जो है वो उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव जो है वो हमें मटेरियल देता है। तो बेटा आपने जब लिखना है तो इसी तरह, ये तो मैंने बोर्ड प्रेजेंटेशन की वजह से इधर कर लिया, आपने उसको शीट के ऊपर प्रॉपर इसी तरह आपने वन आफ्टर अदर जो है वो इसकी डिस्प्लेज, मतलब कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो लिखने, और एट द एंड आपने इनका कंपैरिजन लिखना है। कंपैरिजन क्या लिखना है, जस्ट लाइक इनमें से ही पॉइंट्स उठा के कि सीआरटी के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, फ्लैट पैनल के अंदर ये स्क्रीन यूज होती है। उसके बाद अगर हम एलसीडी, ईएलईडी और गैस प्लाज्मा का कंपैरिजन करें तो एक के अंदर जो है वो यूज होती है हमारे लिक्विड क्रिस्टल, एक के अंदर हमारे पास जो यूज होती है वो पार्टिकल ऐसे यूज होते हैं जो ग्लो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, और एक के अंदर गैस प्लाज्मा यूज होती है। सेम इसी तरह बेटा आपने इसके एग्जांपल्स कोड कर देने, इस तरह इसके 4 से 5 पॉइंट बना देने, तो इस तरह आपका थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इसको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो इसके अंदर तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एग्जाम्स के अंदर इंशाल्लाह आपको 100% मार्क्स की इससे अटेम्प्टेशन मिलेगी। जजाकल्लाह।